हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों के लिए एक छोटा सा 2 लाइन है। अरे मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, अरे मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। बिल्कुल, तो हमको कोशिश और हिम्मत दोनों करते रहना है गाइस। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, इसके पहले मैं प्रैक्टिस सेट करवाई हूँ जो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं 26 नंबर से, क्योंकि 25 इसके पहले मैं करवा चुकी हूँ। तो प्रैक्टिस सेट में देखिए क्या क्वेश्चन है। देश और महाद्वीप दिया हुआ है और बांध यहाँ और परियोजना है। तो जैसे यूएसए, ठीक है, 26 में यूएसए, सिनार बांध, चीन, दक्षिणी अमेरिका, यूएसए। अब बोल रहा है इन कथनों में कौन से सही हैं। 1 और 2, 2 और 3, या 2, 3 और 4, या सभी डी में है। तो गाइस इसका जो है क्या हो जाएगा, 2 सी हो जाएगा, यानी 2, 3 और 4। अब देखते हैं 2, 3 और 4, यानी 2, 3 और 4, यानी चीन जो है इसका लुबुज परियोजना सही है। दक्षिणी अमेरिका का हो जाएगा इटियापू परियोजना, और यूएसए का हो जाएगा ग्रैंड कूली बांध। अब है यूएसए, जैसे सेनार बांध जो है वो अफ्रीका देश के सूडान में स्थित है। ये जो सेनार बांध दिया है ये कहाँ है, अफ्रीका में है, अफ्रीका। नेक्स्ट में चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी देखिए सूची है 1 और 2, प्रमुख उद्योग केंद्र दिया हुआ है और क्या दिया हुआ, उद्योग दिया है। तो जैसे पिट्सबर्ग है, डेट्रॉइट है, शिकागो है, सैन फ्रांसिस्को है। अब देखिए यहाँ मिलान है। तो जैसे डेट्रॉइट जो पिट्सबर्ग है, तो पिट्सबर्ग का क्या हो जाएगा, देखिए पिट्सबर्ग यहाँ दिया लो इस्पात केंद्र, तो इसका जो है ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। पिट्सबर्ग जो होगा वो लो इस्पात केंद्र ही इसका लो इस्पात हो जाएगा, क्योंकि पिट्सबर्ग लो इस्पात उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे विश्व का इस्पात सिटी कहा जाता है। और डेट्रॉइट जो है मोटर कार के लिए, एवं शिकागो जो है वो मांस प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार जो सैन फ्रांसिस्को जो है वो तेल शोधन के लिए तो है ही सैन फ्रांसिस्को, इसीलिए इसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। साथ ही ये तेल शोधन सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को, क्योंकि बोल रहा है ना कि जो यहाँ इसको सिलिकॉन वैली, यहाँ तेल शोधन के साथ साथ जल पोत उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे गाइस 28 नंबर। 28 में भी देखिए प्रमुख उद्योग केंद्र है और उद्योग है, और आपको मिलान करना है। तो जैसे देखिए गाइज ये उद्योग केंद्र है और उद्योग है, तो ओटावा, ओटावा जो है ये कहाँ पे है, ओटावा का क्या हो जाएगा बताइए। जैसे कि ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है ना, कागज के उद्योग के लिए। तो देखिए यहाँ दिया है ओटावा कागज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओटावा जो है ये कनाडा में स्थित एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। ओटावा क्या यहाँ पे है, कनाडा, ठीक है। और यह मुख्य रूप से कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और मानचेस्टर, यह इंग्लैंड के लंकाशायर, कहाँ पे है, इंग्लैंड के लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश में स्थित प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, और यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए। और सैम्पेन, सैम्पेन जो है वो कहाँ का है, फ्रांस में है। फ्रांस का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है जो शराब, मतलब शराब उद्योग के लिए या शराब के ब्रांड के लिए जो है, शैम्पेन शराब सुने भी होंगे कि शैम्पेन शराब, शैम्पेन लेते हैं तो वो शैम्पेन शराब उद्योग के लिए है। और रॉटरडम जो है वो नीदरलैंड का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। कहाँ का है, नीदरलैंड का। और ये कहाँ है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सूती मेरीन इंजीनियरिंग के लिए, मेरीन इंजीनियरिंग एवं जल पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे गाइस, यानी जो था 28 इसका क्या हो जाता, बी हो जाता है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं 29, मास्को।
जैसे यहाँ दिया हुआ है, बोल रहा है इनमें से कौन सा सही है। तो 29 में दिया है मॉस्को। इवानोवो मुख्य रूप से रसायन और कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा दिया मिलान रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तुरीन जल पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें से कौन से सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या एक दो तीन? तो गाइज इसका जो है वो हो जाएगा केवल दो सही है। क्या सही है? केवल दो जो है वो सही है। अब देखते हैं, यानी मिलान रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। बाकी एक और तीन गलत है। तो जो है क्या हो जाएगा इसका गाइज एक नंबर का? जैसे कि मास्को जो है दिया है, मास्को इवानोवो रूस का प्रमुख, कहाँ का बोल रहा है? रूस का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है या सूती वस्त्र उद्योग के लिए। यहाँ जो दिया रसायन ना, यहाँ हो जाएगा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र के उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसी कारण इसे रूस का मैनचेस्टर कहते हैं मास्को को। फिर मिलान, मिलान तो इटली का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है और रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार तुरीन भी, जो ये तुरीन है, तुरीन भी इटली का ही औद्योगिक केंद्र है, यानी ये भी इटली का है और ये भी इटली का है। और यह इटली का डेट्रॉइट के रूप में प्रसिद्ध है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? डेट्रॉइट के रूप में। ठीक है गाइज, अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, नगोया। ठीक है, नगोया कहाँ का है? नगोया दिया है ओसाका, मराकेवी, अनशान, मुगदेन, और यहाँ उद्योग का नाम दिया है। तो हमको इसमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। 30 का देखिए गाइस, तो इसमें जो है ना 3 और 4 जो है वो सही है, यानी सी सही है। 3 में क्या दिया? मराकेवी तेल शोधन, ठीक है, और अनशान मुगदेन लो इस्पात। तो इसके पहले का क्या होगा? जैसे ये गलत दिया हुआ है, बट सही कौन सा होगा? नगोया जो है, नगोया जापान का डेट्रॉइट है, जो एयरक्राफ्ट, कार, मशीनरी के लिए प्रसिद्ध है। वहीं जो है, तो यहाँ पे देखिए नगोया का क्या हो जाना चाहिए था? कार होना चाहिए था। वहीं ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। किसको? ओसाका को जापान का मैनचेस्टर। वहाँ जो वस्त्र उद्योग के साथ साथ जलपोत, यहाँ तो वस्त्र उद्योग हो जाएगा, जो वस्त्र उद्योग के साथ साथ जलपोत और लो इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट गाइस, अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, ये जो था ना मराकेवी जो है वो वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पे है? वेनेजुएला में स्थित है और प्रमुख तेल शोधन केंद्र है, जबकि अनशान मुगदेन लो इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और यह औद्योगिक केंद्र चीन का पिट्सबर्ग कहलाता है, यानी अनशान मुगदेन कहाँ क्या है? चीन का है। नेक्स्ट हम लोग 31 में चलते हैं। देखिए 31 में क्या है? नॉर्वे को झीलों का देश कहा जाता है। दूसरा, स्पेन और पुर्तगाल मिलकर आइबेरिया कहलाता है। यूनान, रोमानिया और अल्बानिया मिलकर बॉल्कन राज्य कहलाते हैं। अब बताइए इनमें से कौन सा बोल रहा है सही है और कौन सा गलत है? तो जो 2 और 3 है ना वो सही है, यानी जो सी का जो है सी हो जाएगा। 2 और 3 सही है, यानी 2 में क्या दिया है? स्पेन और पुर्तगाल मिलकर आइबेरिया कहलाता है, सही है। और 3 जो है यूनान, रोमानिया, अल्बानिया मिलकर बाल्कन राज्य कहलाता है, सही है। तो 1 का क्या हो जाएगा? नॉर्वे को नहीं बल्कि फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। यहाँ पे जो है नॉर्वे की जगह क्या हो जाएगा गाइस? फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 32। लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया और बेलारूस बाल्टिक राज्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, आइसलैंड के स्वेलबॉर्ड द्वीपों में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडारण बनाया गया है। तो इन दोनों में कौन सा कथन सही है गाइस? 32 का सोच लिया आप? बिल्कुल, ना तो एक सही और ना तो 2 सही है। तो क्या होगा? जो बाल्टिक राज्य के अंतर्गत लिथुआनिया, ठीक है, लिथुआनिया, वॉल्टिया, एस्टोनिया आता है। ये किसके? बाल्टिक राज्य के अंतर्गत। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार नॉर्वे के स्वेलबॉर्ड द्वीप में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33। फ्रांस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। आल्प्स पर्वत इसे इटली से अलग करता है।
फ्रांस का उत्तरी पूर्वी और मध्यवर्ती भूभाग प्राचीन उच्च भूमि का पठार है। उपयुक्त कथन में कौन सा सही है बोल रहा है। तो 33 का क्या बोल रहा है, तीनों सही है गाइस, 1 2 3 तीनों सही है। यानी फ्रांस को पेरेनीज पर्वत स्पेन से, यानी पेरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। आल्प्स पर्वत इसे इटली से अलग करता है। यानी आल्प्स पर्वत इटली से, जुरा पर्वत स्विट्जरलैंड से तथा वोसेस पर्वत जर्मनी से अलग करता है। इसी प्रकार फ्रांस का उत्तरी पूर्वी और मध्यवर्ती भूभाग जो है वो प्राचीन उच्च भूमि का पठार है जिसे सेंट्रल मैसिफ कहते हैं। अब चलते हैं 34 में है उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। दूसरा, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित है। सन 1989 में पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी के दोनों हिस्से मिल गए और इनकी राजधानी बर्लिन बनाई गई। ग्रेट ब्रिटेन की मध्यवर्ती उच्च भूमि मूरलैंड कहलाती है क्योंकि यहाँ पेड़ों का अभाव है। तो 34 में बोल रहा है क्या होगा गाइस, 1 2 2 3, 1 3 और 4 या 1 2 और 4। तो इसमें जो है डी सही हो जाएगा, यानी 1 2 और 4, यानी 3 नंबर जो है वो गलत है, बाकी सभी सही है। तो जैसे उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम कहलाता है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित है। सन 1990 में पश्चिमी एवं पूर्वी जर्मनी मिल गए और इनकी राजधानी बर्लिन बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? बर्लिन। ग्रेट ब्रिटेन की मध्यवर्ती उच्च भूमि मूरलैंड कहलाती हैं। ठीक है, तो मध्यवर्ती उच्च भूमि क्या है? मूरलैंड कहलाती है क्योंकि यहाँ पेड़ों का अभाव है। तो ये सही है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थर्टी 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? तो ड्रेन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लीबनिज, चीनी मिट्टी के बर्तन, सैक्सोनी, लिग्नाइट कोयला, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो? तो 35 का जो है गाइस वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी सैक्सोनी जो है वो लिग्नाइट कोयला, ये बिल्कुल सही है 35 का। लेकिन जो है इसमें ड्रेसडेन वो लीबनीज जर्मनी के नगर हैं जो एल्ब नदी के तट पर बसे हुए हैं। इनमें से ड्रेसडेन चीनी मिट्टी के बर्तन, यानी जो ड्रेन है वो चीनी मिट्टी के बर्तन एवं लीबनीज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए लीबनीज है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। जबकि आपको पता है सैक्सोनी जो है वो लिग्नाइट कोला के लिए। नेक्स्ट हम लोग 36 में चलते हैं। 36 का क्या हो जाएगा? इन जनघनत्व के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम निर्धारण कीजिए। 2011 के जनगणना के आधार पर 2011 के जनगणना के आधार पर सबसे, जैसे यहाँ राज्य दिया है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो क्या होगा? तो गाइस 2011 के जनगणना के आधार पर सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पे था? तो बिहार। तो वो 1 नंबर में बिहार होगा। तो देखिए 1 नंबर किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन ए में 1 नंबर दिया हुआ है, यानी बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद आ जाएगा केरल, फिर आ जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर आएगा हरियाणा। तो बिहार में जो था ना गाइस उसमें 1106, सॉरी गाइस जस्ट मिनट, बिहार में जनघनत्व कितना था? 1106। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 1028, यानी 1028। केरल में कितना था? 860 यानी 860। और उत्तर प्रदेश में 829 यानी 829 जनघनत्व था। और हरियाणा में 573 यानी 573 था। नेक्स्ट चलते हैं गाइस 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया? केंद्र शासित प्रति वर्ग किलोमीटर और जनघनत्व। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व केंद्र शासित प्रदेश में किस में होगा? इसमें ऑप्शन मिलान करना है, नहीं कौन सा सही है बोल रहा है। 3 4 5 युग्म सही सुमेलित है। 3 4 और 5। जैसे पुदुचेरी
तो यहाँ 2547 दिया है। दमन और दीव 2191, लक्षद्वीप 2149, तो ये सही है। लेकिन देखिए जो राष्ट्रीय राजधानी का दिया है, तो यहाँ राष्ट्रीय राजधानी का क्या दे दिया है, 9000 दे दिया है 200, तो राष्ट्रीय राजधानी क्या हो जाएगा 11,320। उसके बाद जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में क्या हो जाएगा 9,258। पुदुचेरी में जो है 200, ये तो ठीक है 2,547, बाकी सब बिल्कुल सही है तीनों, तो इसका वो हो जाता। अब चलिए हम लोग चलते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विखंडन प्रारंभ हुआ। उसके बाद बोल रहा है महाद्वीपों का वर्तमान रूप जो है वो पेंजिया के विखंडन एवं इन विखंडित स्थल खंडों के विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होने के फलस्वरूप प्राप्त हुआ। तो उपयुक्त कथन में कौन से कथन सत्य है, तो इसमें जो है दोनों ही सत्य है, क्योंकि पेंजिया जो है कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विखंडन प्रारंभ हुआ था और वर्तमान में पेंजिया का विखंडन और इन विखंडित स्थल खंडों के विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होने का जो है वो बिल्कुल सही है। तो संसार के जो है महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जो एक महान स्थल खंड पेंजिया के रूप में विद्यमान थे। कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ, पेंजिया का विखंडन प्रारंभ हुआ। महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप पेंजिया के विखंडन एवं इसके विखंडित स्थल खंडों के विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होने के फलस्वरूप ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों वेगनर के अनुसार सीमा के ऊपर तैरते हुए पेंजिया का विखंडन एवं प्रवाह मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण शक्ति के असमानता एवं परिणाम था। दूसरा है वेगनर के ही अनुसार महाद्वीपों का प्रवाह दो दिशाओं में हुआ। तो 39 का कौन सा सही है, बिल्कुल गाइस दोनों ही सही है। नेक्स्ट है वेगनर 40 नंबर, वेगनर के अनुसार महाद्वीपों का प्रवाह दो दिशाओं में हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है विषुवत रेखा की ओर प्रवाह का मुख्य कारण सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारीय बल को माना जाता है। दूसरा महाद्वीपों के पश्चिम की ओर प्रवाह का मुख्य कारण गुरुत्वाकर्षण बल को माना जाता है। तो क्या होगा इसमें, तो ये ना तो एक सही है और ना तो दो सही है। इसका क्या होगा गाइज, इसका ये होगा कि वेगनर के अनुसार महाद्वीपों का प्रवाह जो है दो दिशाओं में हुआ, एक भूमध्य रेखा की ओर और जो उस समय वर्तमान अल्पाइन पर्वत से होकर गुजरती थी, और दूसरा प्रवाह पश्चिम की ओर हुआ। इनमें से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह का मुख्य कारण भूमध्य रेखा के उभार से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल माना जाता है, जबकि महाद्वीपों का पश्चिम की ओर प्रवाह सूर्य एवं चंद्रमा की ज्वारीय बल को माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन। धान उत्पादक देशों में जनसंख्या घनत्व अधिक है, इस कारण स्थानीय उपभोग के लिए चावल की मांग अधिक है। कारण चावल की बहुत बड़ी मात्रा विदेश व्यापार के लिए उपलब्ध है। सही उत्तर का चयन कीजिए, क्या होगा, केवल कथन एक सही है बोल रहा है इसमें, तो बिल्कुल सही, इसमें कथन एक ही सही है। नेक्स्ट है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था को जनसंख्या विस्फोट या संक्रमण की अवस्था कहते हैं। तो इसका 42 का क्या हो जाएगा गाइस, 42 का बी हो जाएगा। द्वितीय अवस्था को द्वितीय अवस्था को कहा जाता है। कोलिन क्लार्क ने जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत का समर्थन करते हुए इसे नए रूप में पेश किया। किन्होंने, कोलिन क्लार्क ने, एवं पूर्व परिकल्पित 4 अवस्थाओं के अलावा एक 5वीं अवस्था भी परिकल्पना की। इन अवस्थाओं में से द्वितीय अवस्था जनसंख्या विस्फोट, कौन सा, द्वितीय जनसंख्या विस्फोट के संक्रमण की अवस्था कहलाती है। उच्च जन्म दर एवं घटती मृत्यु दर इस अवस्था की प्रमुख विशेषता होती है। विश्व के अधिकांश विकासशील देश इसी अवस्था में है, जहां चिकित्सा के विस्तार से मृत्यु दर में कमी तो आ गई है, लेकिन क्या हुआ है, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति में विशेष अंतर नहीं होने के कारण जन्म दर में अपेक्षित कमी नहीं आ पाई है। नेक्स्ट है 43, भारत जनसंख्यिकी संक्रमण की किस अवस्था में है, प्रथम अवस्था या तृतीय अवस्था या द्वितीय अवस्था। तो इसका क्या हो जाएगा, तृतीय अवस्था में है। तृतीय अवस्था जनसंख्या वृद्धि में ह्रास की अवस्था है। साक्षरता के प्रसार, छोटे परिवार के प्रति जागरूकता और बढ़ते सामाजिक आर्थिक विकास के कारण जन्म दर में कमी आती है और मृत्यु दर भी घटती है। इस अवस्था में धीमी जनसंख्या वृद्धि होती है। भारत इस अवस्था में 1991 में ही प्रवेश कर गया था। कब, 1991 में ही प्रवेश कर गया था गाइस। नेक्स्ट 44 दिया है विशेष जनसांख्यिकी अवस्था और उसकी विशेषता। जैसे प्रथम,
तो इनमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, और ये इसमें क्या बोल रहा है 44 का। तो 44 में देखिए गाइस, जो चतुर्थ है यानी सी नंबर 44 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जस्ट मिनट, फिर वहाँ चलते हैं। सी होगा, 3 और 4 सही है, यानी ये जो 3 है और 3 और 4 जो है वो सही है, यानी चतुर्थ और पांचवी। चतुर्थ जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था को चतुर्थ में क्या, जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था, और पांचवी में जातीय संहार की अवस्था। तो ये 3 और 4 बोल रहा है सही है। प्रथम अवस्था जनसंख्या वृद्धि की अस्थिर अवस्था, यहाँ बोल रहा है कि प्रथम जनसंख्या विस्फोट की अवस्था है, तो प्रथम अवस्था होगा जनसंख्या वृद्धि की अस्थिर अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों प्रकृति पर आधारित होती है, अतः कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि होती है। दूसरी अवस्था जनसंख्या विस्फोट की है, क्या है, विस्फोट की है, उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर इसकी विशेषता है, यानी इसका ये हो जाएगा। इस अवस्था में चिकित्सा सुविधा में विस्तार तो होता है, लेकिन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में विशेष अंतर नहीं आता, इसी कारण इसमें इस तरह की विशेषताएं पाई जाती है। चतुर्थ अवस्था जो है जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था है। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही न्यून होता है। क्या होता है, न्यून होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों। वहीं पांचवी अवस्था को ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था कहते हैं। पांचवी अवस्था क्या है, ऋणात्मक है। इस अवस्था में जन्म दर जो है वो मृत्यु से भी कम होती है, इस प्रकार इसे जातीय संहार की अवस्था कहा जाता है, पांचवी को। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग 45 में क्या है, देखिए, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है और विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। दूसरा, इसमें होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त आर्कटिक, कर्क और मकर गुजरते हैं। तीसरा, बेरिंग जल संधि द्वारा यह उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। तो केवल एक और 2, या 1 और 3, या 1 2 3 सही भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा गाइज, इसका हो जाएगा 1 और 3 जो है वो सही है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो विश्व के 30% क्षेत्र पर विस्तृत है। कुछ दक्षिणी द्वीपों को छोड़कर यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इससे 3 अक्षांशीय वृत्त जैसे विषुवत, कर्क और आर्कटिक गुजरते हैं, जबकि बेरिंग जल संधि द्वारा यह उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। नेक्स्ट है 46 गाइस, आप 46 क्वेश्चन में जा रहे हैं। आपको प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, इसे नहरों का देश कहा जाता है। बलूचिस्तान प्रांत में स्वात घाटी है। जियारत घाटी उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में अवस्थित है। और चौथा है तिरिच मीर हिंदकुश श्रेणी और पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है। तो देखिए गाइज, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो 46 का क्या होगा, तो 46 का सी हो जाएगा गाइज, यानी 1 और 4 सही है, यानी तिरिच मीर जो हिंदकुश श्रेणी बोल रहा है पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है वो सही है, लेकिन जो 1 और 4 सही है। तो देखते हैं, पाकिस्तान में सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों से इतनी नहरें निकाली गई है कि इसे नहरों का देश कहा जाता है, यानी इसे नहरों का देश कहा जाता है, पाकिस्तान के संबंध में है, तो ये सही है। स्वात और जियारात यानी घाटियाँ क्रमशः उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, और किरथर, सुलेमान और हिंदुकुश यहाँ की प्रमुख जो है पर्वत श्रेणियाँ हैं। तिरमिज हिंदुकुश श्रेणी पाकिस्तान की सर्वोच्च श्रेणी है। नेक्स्ट चलेंगे 47, जैसे उपयुक्त में से कौन से सही है 47 में, तो 47 में देखिए, सुई मियाल कोयला दिया है, क्वेटा का प्राकृतिक गैस, नौशेरा कागज उद्योग और बामियान बुद्ध मूर्तियाँ। तो इसका सी हो जाएगा गाइस 47 का। 3 और 4 जो है वो सही है, यानी सुई पाकिस्तान में स्थित सुई और मियाल जो है प्राकृतिक गैस और कोयले के लिए प्रसिद्ध है। जो सुई और मियाल, जस्ट मिनट गाइस, 40 सुई और मियाल जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, प्राकृतिक गैस के लिए।
क्वेटा कोयले के लिए प्रसिद्ध है। क्वेटा किसके लिए? कोयले के लिए। ये पाकिस्तान का है। जबकि वहीं इस नैशोरा कागज़ के लिए और बामियान जो है बुद्ध मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन अब अफगानिस्तान स्थित बामियान विशाल बुद्ध मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। जो बामियान है वो अफगानिस्तान में पड़ता है। अब चलेंगे गाइस 48 नंबर क्वेश्चंस। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही है? तो 48 का क्या हो जाएगा गाइस? देखिए 48 का ना सी हो जाएगा। भूटान लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, यानी विराटनगर जो है वो नेपाल का एकमात्र, यहाँ दिया बांग्लादेश तो विराटनगर क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। नेपाल का एकमात्र औद्योगिक नगर है। जबकि नारायणगंज बांग्लादेश, नारायणगंज कहाँ का है? बांग्लादेश में स्थित एक नदी पतन है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहा जाता है। ये जो भूटान को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। और वहीं कैंडी श्रीलंका की पुरानी राजधानी है एवं देश के मध्य में स्थित एक पर्वतीय नगर है। यहाँ के बौद्ध मंदिर एवं बुद्ध के दांत के कारण अत्यधिक धार्मिक महत्व है। अब चलेंगे 49 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉक्स बाजार विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुतिन है जो श्रीलंका में स्थित है। दूसरा, भारत में रामेश्वर के निकट धनुषकोटी और श्रीलंका के तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे आदम का पुल कहा जाता है। तीसरा, भूटान को पूर्व का मोती कहा जाता है। तो इसमें जो है ना गाइस कौन सा सही है? तो केवल जो है वो सी, यानी 2 नंबर सही है। यानी 2 नंबर सही, यानी 2 जो भारत में रामेश्वर के निकट बोला, धनुषकोटी और श्रीलंका में ये सही है। तो पहला का क्या होगा? जो कॉक्स बाजार है विश्व का सबसे बड़ा बलुई क्या है? पुलिन है जो बांग्लादेश में स्थित है। यहाँ श्रीलंका के जगह क्या हो जाएगा गाइस? श्रीलंका के जगह जो है वो बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश में स्थित है। भारत में रामेश्वर के निकट धनुषकोटी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच स्थित समुद्र में डूबे एक प्रवाल द्वीप रेखा है जिसे आदम का पुल कहा जाता है। जबकि पूर्व का मोती किसको कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन गाइस। निम्नलिखित भारतीयों पर कथनों पर विचार कीजिए। भारत मिनिकॉय द्वीप के 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। मालदीव की भाषा द्वीवेही है। मालदीव पहले फ्रांस का उपनिवेश था जो सन 1962 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो इसका क्या हो जाएगा गाइज? इसमें ना 1 और 2 सही है। जैसे मालदीव दक्षिण एशिया का सबसे छोटा राष्ट्र है। भारत मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। यहाँ की भाषा विदेही है। यह पहले द्विवेही है। जो यह पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था जो सन 1968 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। थैंक यू गाइस। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 50 से और 100 क्वेश्चन करवाऊँगी। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए गाइस।